Good morning, dear student. Today we will start next chapter number 11, that is force and pressure. As in your earlier classes, in class 7th or 6th, you already knows the term force and pressure. So before going ahead, we will take some example of force. Generally ये कहा जाता है force is a push or pull on an object. Means कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को आप पुश करते हैं या उसको आप अपनी तरफ पुल करते हैं तो ये कहा जाएगा कि उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया है. फॉर एग्जांपल देखिए, बहुत सारे एग्जांपल हैं और आपको ये लिखने हैं. जैसे आपने फोर्स की डेफिनेशन लिखी, देन यू हैव टू राइट एग्जांपल्स. ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल आप देख रहे हैं, पुशिंग अ कार बाय अ मैन. ठीक, दैट इज एग्जांपल ऑफ फोर्स. सेकंड, पुल a cart by man. ठीक है. सेकेंड, फ्लिकिंग ऑफ बॉल बाय हॉकी या किकिंग कह सकते हैं. ठीक. तीसरा, पुलिंग ऑफ बुलेट कार्ट बाय हॉर्स, पुलिंग ऑफ कार्ट बाय हॉर्स. नेक्स्ट, किकिंग ऑफ फुटबॉल या फिर पुलिंग ऑफ रोप. ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं बच्चों? फोर्स के. अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो वो फोर्स है. हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें हम फोर्स अप्लाई करते ही करते हैं. आप मॉर्निंग से जब उठ जाते हैं, मॉर्निंग में उठते हैं, सबसे पहले आप ब्रश करते हैं तो ब्रश भी जब आप अपने टीथ पे लगाते हैं तो वो भी ब्रश से भी टीथ पे एक फोर्स अप्लाई होता है. ठीक है. फिर आप बाथ लेते हैं तो बाथ भी जब आप लेते हैं तो जब आप सोप अपनी बॉडी पे, अपने फेस पे रब करते हैं तो वो भी एक काइंड का फोर्स है. आप जितने भी काम डेली लाइफ में करते हैं ऑल आर बेस्ड ऑन फोर्स. ठीक. तो यहीं पे हम ऐसे बहुत सारे टाइप के फोर्सेस पढ़ेंगे. तो ये बेसिक एग्जांपल है जो आप डेली देखते हैं अपने रूटीन लाइफ में. तो ये एग्जांपल है किसके? फोर्स के. ठीक. सेकेंड हमारा टॉपिक है फोर्स आर ड्यू टू इंटरेक्शन. फोर्स इंटरेक्शन की वजह से होता है. मीन्स अगर ये आपको एक एग्जांपल जैसे दिया है, यहाँ पर एक गाड़ी है, कार है. अगर ये कार यहाँ पे खड़ी है और ये आदमी यहाँ पे खड़ा हो तो क्या कार मूव कर पाएगी? नहीं मूव कर पाएगी. तब तक नहीं करेगी जब तक कि ये जो पर्सन है, ये जो मैन है, इस गाड़ी को पुश नहीं करेगा, तब तक ये गाड़ी मूव नहीं करेगी. मीन्स फोर्स अप्लाई करने के लिए भी दो ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है. एन इंटरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जब इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन मीन्स पुश या पुल, रिजल्ट इन फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट. तभी उन दोनों के बीच में फोर्स अप्लाई होता है. अगर सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है तो उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा. और एग्जांपल मैंने आपको जैसे बताया कि इफ अ मैन स्टैंड बिहाइंड द कार, अगर वो खड़ा है तो कार मूव नहीं करेगी. अगर वो कार को पुश करता है तभी वो फोर्स अप्लाई कर रहा है और तभी कार जो है वो मूव करेगी. किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है. अगर वो पुश करता है तो गाड़ी जो है वो इधर की तरफ जाएगी. अगर वो पुल करता है तो जिस तरफ को फोर्स लग रहा है गाड़ी जो है वो हमेशा उसी डायरेक्शन में मूव करेगी. ठीक है. नेक्स्ट इससे आगे आपका आता है एक्सप्लोरिंग फोर्सेस. एक्सप्लोरिंग फोर्सेस का मीन्स क्या है बच्चों? एक्सप्लोरिंग फोर्स का मतलब कि जब बहुत सारे फोर्स एक साथ एक दूसरे के साथ एक्ट करते हैं तो उससे क्या होता है. फोर्स के बारे में और ज़्यादा जब नॉलेज हमें चाहिए होती है तो उसको हम टर्म देते हैं एक्सप्लोरिंग फोर्स. मीन्स यहाँ पे दो एग्जांपल दिए हैं. फर्स्ट है, इफ टू फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी इन द सेम डायरेक्शन द नेट फोर्स इज द सम ऑफ टू फोर्सेस. अब आप एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि आपके घर में एक बड़ी सी टेबल है. ठीक है. उस बड़ी सी टेबल को आपको खिसकाना चाह रहे हैं, आप उसको पुश करना चाह रहे हैं और पुश वो हिल नहीं रही है, काफी भारी है. ठीक है. आपने उस पर फोर्स लगाया F1, वो नहीं हिल पा रही. फिर आपने अपने भाई बहन, अपने दोस्त किसी को बुलाया और आप दोनों ने मिलकर के उस पर फोर्स लगाया
और जब दोनों ने मिलकर फोर्स लगाया तो वो टेबल आसानी से मूव कर गई। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स जो नेट फोर्स इस पे लगा वो इन दोनों का सम है। क्यों है सम? क्योंकि दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। ठीक है, जब दो अलग अलग फोर्स अप्लाई हो रहे हैं और बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो नेट फोर्स जो होगा ऑलवेज सम ऑफ द टू फोर्सेस। अगर उस टेबल को दोनों एक ही डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं तो वो, या फिर ऐसा भी हो सकता है ये F1 आपने इधर से पुश किया, दूसरे ने पुल किया, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? एक ही हो जाएगी। ये आपने पुश किया, एक ने पीछे से पुश किया, दूसरे ने आगे से पुल किया, तो डायरेक्शन तो फोर्स की एक ही है। तब भी उस केस में भी क्या होगा? नेट फोर्स जो है वो F1 प्लस F2 होगा। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि इफ टू फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन, द नेट फोर्स इज डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। ठीक, आपने बीच में एक बॉक्स रख लिया और दोनों उसको, कई बार होता है ना आपके ब्रदर हैं या सिस्टर हैं, घर में झगड़ा होता है, बुक है, कुछ चीज है, आप एक दूसरे से छीनते हैं। ये समझ लीजिए F1 आप अपनी तरफ खींच रहे हैं, F2 आपका ब्रदर या आपका सिस्टर, आपकी सिस्टर जो है वो अपनी तरफ खींच रही है। तो उस केस में क्या होगा? दोनों अपनी अपनी तरफ को खींच रहे हैं, तो नेट फोर्स जो होगा, जिसका फोर्स ज्यादा होगा, ये पैकेट जो है उसी की तरफ चला जाएगा। नेट फोर्स F2 माइनस F1, ये एक्चुअली क्या होता है? F2 डिफरेंस F1। जो भी फोर्स ज्यादा होगा नेट फोर्स उसी की डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया, दोनों अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं। अगर अपनी तरफ खींच रहे होते तो ये एरो बाहर की तरफ होता। ठीक, यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है वो दोनों पुश कर रहे हैं, ये इधर की तरफ पुश कर रहा है, ये इधर की तरफ पुश कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट किधर जाएगा? जो फोर्स ज्यादा होगा। इसने ज्यादा फोर्स लगाया तो इधर को घूम जाएगा, F1 ने ज्यादा लगाया तो इधर चला जाएगा। जो भी फोर्स ज्यादा होगा उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा। द इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से फोर्स को हम प्लस और माइनस कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स का क्या क्या इफेक्ट हो सकता है ऑब्जेक्ट पे, फोर्स क्या क्या कर सकता है? तो फोर्स, पहला पॉइंट है, फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट टू मूव फ्रॉम रेस्ट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रखा हुआ है कहीं पर, तो आप उसको मूव कर सकते हैं फोर्स लगा के। जैसे बॉल रखी है, आपने पैर से मार दिया उस पर एक, तो वो मूव करने लगी। ये गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी, इसने इसको पुश किया तो गाड़ी मूव करने लगी। ठीक, तो इस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, रेस्ट का मतलब रखा हुआ है, जिसकी स्पीड 0 होती है उसको रेस्ट में कहते हैं। ठीक, आप उसको मूविंग कर सकते हैं उस पर फोर्स अप्लाई करके। फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको आप स्टॉप कर सकते हैं। कैसे? क्रिकेट खेल रहे हैं, किस बैट्समैन ने बॉल मारी और आपने उसको कैच कर दिया, मूव कर रही थी, जैसे ही आपने उसको कैच किया, या फिर ये देखो एग्जांपल है फुटबॉल का, फुटबॉल का किक मारी और ये जो गोलकीपर है इसने स्टॉप बॉल को पकड़ लिया, तो इसका मोशन क्या हो गया? स्टॉप हो गया। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स स्पीड को चेंज कर सकता है, जैसे क्रिकेट का एग्जांपल है। ठीक है, जितनी स्पीड से आ रही है बॉल, उसने अपने बैट से पुश किया तो उसकी स्पीड को आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। या फिर साइकिल का एग्जांपल आप ले सकते हैं, आप साइकिल पेडल ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो आप उसकी स्पीड को कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन। आप बैट्समैन का एग्जांपल ले सकते हैं, फुटबॉल का एग्जांपल ले सकते हैं। बॉल मूव कर रही है, उसको आपने हाथ से, पैर से, बैट से मार दिया, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। बलून होता है छोटा सा, आप उसमें हवा भरते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है, फोर्स लगाते हैं। ऐसे ये रोटी बेलने का है। ठीक है, छोटी सी लोई होती है, आप उसको
जब आप चकले से बेलते हैं तो वो उसका शेप ही चेंज हो जाता है, वो रोटी बन जाती है। तो ये सब क्या है, ये इफेक्ट हैं फोर्स के। ठीक है बच्चों, तो आज आप इसको स्टडी करेंगे और फिर इससे इतना जितना इसमें लिखा हुआ है सब आप नोट्स बनाएंगे और जो फिगर्स दिए हैं वो आप एग्जाम्पल लिखेंगे, हर एक के साथ एग्जाम्पल लिखना। ठीक है, और इसको कंप्लीट करके कल ही से आगे हम पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।